जय हिंद। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम सबको पता है कि इस पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेसिस आने वाले हैं, या जो क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड होगा स्टूडेंट आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको 50% ही क्वेश्चन करने हैं। इसलिए जो आपको मैथ का जो इजी चैप्टर है, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर आदि चैप्टर का आप क्वेश्चन अगर पूरी तरह से कमांड कर लेते हैं तो ये पेपर बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हम लोग के सामने, ये है d/dx साइन x डिग्री। बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाएगा, बट हमारे पास यहाँ d/dx साइन x डिग्री है। तो हम इसको लिख सकते हैं d/dx साइन x डिग्री को लिख सकते हैं साइन पाई x अपॉन 180। तो साइन पाई एक्स अपन 180 का हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपन 180, और आपके पाई एक्स का हो जाएगा पाई अपन 180। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा d/dx डिफ्रेंसिएशन करना है कॉस ऑफ रूट अंडर x प्लस 5 का। तो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन ऑफ रूट अंडर x प्लस 5, और हम जब रूट एक्स प्लस 5 का करेंगे रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और 5 का 0 हो जाएगा, मीन्स माइनस 1/2 रूट 5 साइन रूट एक्स प्लस 5। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर। एक्सपोनेंशियल का जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं का d/dx ई रेज़ टू पावर x टू द पावर 1/3। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है नीचे आ जाएंगे 1/3 एक्स रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, एंड अगैन एक्स रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे। यहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल डिफ्रेंशिएशन और पावर आपके नीचे आ जाएंगे, एंड अगेन एक्स रेज़ टू पावर 1/3 का करेंगे तो 1/3 एक्स रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 1/3 माइनस 1। तो ये हमें मिल जाएंगे 1/3 ई रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x3 एंड एक्स रेज़ टू पावर 3 1/3 माइनस 2/3, मीन्स हमारे ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan रूट अंडर 5x। तो tan रूट अंडर 5x का हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर रूट अंडर 5x, और रूट अंडर 5x का हो जाएगा 1/2 रूट x, रूट 5 बाहर हो जाएगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं का d/dx 1/8 एक्स रेज़ टू पावर 4। तो 1/8 को हम बाहर कर देंगे, और ये हो जाएंगे एक्स रेज़ टू d/dx एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस 4 एंड एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 8 4 2 जा, मीन्स -1/2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 5, मीन्स हमारे पास ये हो जाएंगे क्या, ऊपर नीचे आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये है d/dx लॉग। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या d/dx लॉग x रेज़ टू पावर a प्लस लॉग b रेज़ टू पावर x। अगेन इसको लिख सकते हैं d/dx a लॉग x प्लस x लॉग b। तो d/dx a कॉन्स्टेंट है बाहर के लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस x लॉग b। तो x को बाहर, लॉग b का डिफरेंस 0, लॉग b को बाहर, लॉग इसको मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस
लॉग बी को बाहर एंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 मीन्स ए अपॉन एक्स प्लस लॉग बी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1। तो सेक एक्स माइनस 1, तो सेक एक्स माइनस 1 मीन्स वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 and 1 upon cos x plus 1. This is d upon dx. cos x कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। अभी हमारे पास हो जाएंगे क्या, d अपॉन डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएंगे क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, डी अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम सभी जानते हैं कि टेन स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, टेन स्क्वायर रूट भी थे, रूट सब क्वेश्चन ये रूट में, तो ये रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएंगे। तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स बाई 2 रूट से बाहर आ जाएगा। तो टेन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएंगे क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या रहेगा, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट, इस क्वेश्चन को करेंगे हम पुट कॉस एक्स को हम लोग पुट कर ले क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो हम वी कैन राइट या दूसरे वे से इसको यूज करते हैं। दूसरा वे हम ये कर सकते हैं क्या कि कॉस से डिवाइड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे क्या, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बाई कॉस एक्स 1 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टेन एक्स, तो 1 प्लस टेन एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस टेन एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएंगे टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स, 1 को लिख सकते हैं कि हम लोग टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अभी हमारे पास हो जाए डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी। तो टेन ए के जगह पे हो जाएगा पाई बाई 4 और बी के जगह पे हो जाएगा एक्स। तो हमारे पास देख पा रहे हैं क्या, ये टेन इनवर्स और टेन खत्म हो जाएंगे। तो डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स टेन हो जाए खत्म, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स। पाई बाई 4 का डिफरेंस है 0 और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 मीन्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि डी अपॉन डी एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x है, तो यहाँ साइन 2x है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएंगे अगेन का 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स मीन्स 1/2 साइन 2x हो जाएगा। तो 9 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एक्स रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 9, तो 9 2 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 19 मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहेगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएंगे क्या हमारे लिए मानते हैं, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और -2 का -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर पा रहे का, तो कॉस अगेन एक्स डिग्री, तो कॉस एक्स डिग्री, तो कॉस का होता है क्या माइनस साइन, ठीक है, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन एक्स हो जाएगा, तो एक्स और एक्स का और डिग्री का होता है पाई एक्स अपन 180, तो पाई एक्स अपन 180 आएगा, जब उसे इंटीग्रेशन करें पाई अपन 180 ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स 12 का क्या हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास करेगा cos 90 माइनस 3 थीटा। तो cos 90 माइनस 3 थीटा, तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस 3 साइन थीटा होता है। तो साइन 3 थीटा डी थीटा, तो साइन 3 थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 3, यानी 13 का हो जाएगा क्या हमारे पास, 13 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है cosec x dx। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है। तो cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आते हैं sec x dx। तो sec x का फॉर्मूला भी होता है log mod sec x माइनस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब 15 का ऑप्शन log sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जब 16 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे साइन 4x। साइन 4x का जो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस कॉस 4x अपॉन 4, और इसका जो लिमिट लगा हुआ है π/2 और ये 0, तो ये -1/4 को बाहर कर देते हैं, ये cos 4x। तो 4x जब पे π/2 माइनस कॉस 4 इंटू 0 मीन्स 0, ये हो जाएंगे -1/4 cos 2 2 जा cos 2π, तो cos 2π क्या 0 माइनस को ये 0 माइनस 0 मीन्स ओवरऑल 0। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 आएंगे, तो 17 भी करेगा साइन एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा क्या, माइनस कॉस एक्स, तो cos π/2 माइनस cos π/2, यानी ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 17 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या कि 5x प्लस 4, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4, तो 5x इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएंगे 5x स्क्वायर अपॉन 2, 5x स्क्वायर अप 5 के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4dx, तो 4 और dx क्या हो जाएगा x। अब इसके साथ जो मेरा लगा हुआ 5 और ये 0, तो हम एक बार क्या कहते हैं 5 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 5, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हो जाएगा 5 इंटू 0 का स्क्वायर, 5 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125, 125 बाई 2 और प्लस 4 5 जा 20 मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125, 4 5 जा 20 मीन्स ये क्या हो जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जो 125, 125 बाई 2 एंड तो 5 4 जा 4 5 जा 20, तो ये हो जाएंगे का 125 प्लस 40 22 जा 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 165 बाई 2। तो ये हो जाएंगे हमारे लिए 18 का ऑप्शन नंबर बी। जब क्वेश्चन नंबर 19 आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है क्या कि x√x dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x√x dx, तो ये हमारे पास जो भल इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे कि एक बार हमारे पास जो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो जब प्रोडक्ट रूल का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 19 का, वो आएगा 12.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जब क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग कर पाएगा x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं का, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x-1, और इसको लिख सकते हैं x-1 और ये x+1 और ये dx, ये कैंसिल हो जाएगा 1 समथिंग log समथिंग, यानी log x+1 प्लस इंटीग्रेशन कंस्टेंट, यानी 20 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 आएंगे, तो 21 करेगा साइन एक्स π/4 माइनस π/4, ये भी आपका ऑड फंक्शन है। तो साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस π/4 और माइनस π/4 यानी हो जाएगा ये 0। तो 21 का भी हो जाएगा ए। 22 क्वेश्चन देखते हैं tan थीटा π/6 माइनस π/6, इसका भी आंसर हो जाएगा 0। तो 22 का भी ऑप्शन हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं तो ये क्या है, cos 2x अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cos 2x तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos एक्स प्लस साइन एक्स, और इसको फिर लिख सकते हैं क्या, cos एक्स माइनस साइन एक्स, और अपन में लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स वन पावर से वन पावर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, यानी हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। तो जब इसका करेंगे 1/t, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t। तो 1/t का जब log t हो जाएगा तो log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कंस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 करेगा ए एक्स स्क्वायर, तो ए बाहर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 माइनस प्लस है तो प्लस बी एक्स 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 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स, यानी आपको 24 क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करेगा 12, तो 12 बाहर आ जाएंगे, रूट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा एक्स इस्ट पावर 3/2 और अपन इंटू 3 अपन में 3/2, तो 2 जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा क्या हमारे पास 25 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 ये कह रहा है 3/1 माइनस 9x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो क्वेश्चन हो सकता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स का होता है, एक्स जब 3x है तो कहीं ना कहीं हमारे हो जाएगा साइन इनवर्स 3x प्लस के। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 कह रहेगा डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे है डी एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28 क्या रहेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर जो 28 है 28 का हमको क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 करेगा 100 डी एक्स, तो 100 बाहर आएगा, डी एक्स का आपको जो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 100 एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी 29 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहेगा 4 डी एक्स, तो हमको पता है ए डी एक्स जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन लॉग 4, तो हम इसको लिख सकते हैं का 4 अपॉन लॉग 2 स्क्वायर, यानी 4 और ये हो जाएगा 2 log 2, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 ये कह रहेगा अवकलन समीकरण, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्व करना है। तो एक्स डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई क्यू बाई 3 और प्लस की, यानी हमारे पास 31 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं। 32 कह रहा है का इसको लिख सकते हैं कि हम लोग डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है 1/2a log एक्स मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ए के जगह पे 3 है तो 3 2 6, तो 1/6 log एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन कंस्टेंट, यानी 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करेंगे तो 33 एज इट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर, मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं हो जाएंगे क्या कि 1/a इक्वल में कह रहे हैं इक्वल 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a के जब पे 4 है तो 1/4 tan इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी 33 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 करेगा 7i इंटू जे, तो हमको पता है आई वेक्टर इंटू
जे वेक्टर जीरो होता है तो आई जे जीरो हो जाएगा, मीन्स 34 का सी हो जाएगा। 35 जे वेक्टर इंटू के वेक्टर, जे वेक्टर डॉट इंटू के वेक्टर, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारे पास जीरो होते हैं, तो ओवर अपना ये भी क्या 35 का क्या हो गया जीरो, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहेगा 4i, तो ये कहीं ना कहीं हमको पता है आई इंटू आई 1 होता है और बाकी आई इंटू जे जीरो होता है, आई इंटू के जीरो होता है, तो 4 7 जा 28, आई इंटू आई 1, तो 4 7 जा 28 एंड 36 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे तो 37 क्या रहेगा 3i, तो आई यानी 3 इंटू टू, 3 इंटू टू प्लस -4 इंटू -3, तो 3 2 या 6, 4 3 या 12, 12 6 हो जाएंगे 18, मीन्स 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 कह रहा है तो इसका जब मोड निकालेंगे तो मोड के 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 9, 9 का हो जाएगा ये 3, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इंटीग्रेशन जो लिमिट है √3 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 1 है, dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या हमको tan इनवर्स एक्स और एक्स जगह पे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स एक्स जगह पे √3 और माइनस tan इनवर्स एक्स जगह पे 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 को लिख सकते हैं क्या tan π/3 60 डिग्री माइनस tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स tan π/4, तो tan इनवर्स tan कैंसिल π/3 माइनस π/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 से 4 पाई और -3 पाई मीन्स π/12, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 39 का हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 कह रहा है कि ए इक्वल दिस एंड बी इक्वल दिस, तो ए प्लस बी वेक्टर का मोड निकालना है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे और इसका मोड निकाल देंगे तो ऐड करेंगे तो -i -2i, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा -i -2i, तो -3i -2j -3j, तो -5j और -4k, जब हम इसका मोड करेंगे मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा क्या -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 25 25 25 √50 50 का हो जाएगा 5√2 मीन्स 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 आते हैं तो 41 कह रहा है का आपको ये निकल रहा है कि दिशा में इकाई सदिश निकालिए, तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही हो गया क्या कि इसका मोड निकाल दीजिए, तो जब मोड निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो हो जाएंगे √35, तो अपन 35 यानी 41 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं। 42 कह रहा है कहा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या dy/dx इक्वल -4y, जब इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्या कि इसको अगेन हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन हम यहाँ कर देते हैं क्या dy और ये हो जाएंगे अपॉन जो dx थे उसको हम उधर कर देते हैं और यहाँ करते हैं क्या हम लोग y, dy अपॉन y और ये हो जाएंगे -4 dx, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे जब हम इसका करेंगे डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे 1/y और ये dy और यहाँ -4 dx, तो 1/4 dy जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएंगे क्या log y और 4, तो ये कहीं ना कहीं जब इसका करेंगे तो हो जाएगा e -4x, तो ये कंप्लीट हमको हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ 43 कह रहा है का dy/dx अपन +4y इक्वल cos x का समाकलन गुणांक है, तो 43
तो dy अपन डी एक्स फोर वाई कॉस एक्स, जब उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो y और यहाँ पे cos x, जब इसको आएंगे तो e रेस्ट पावर 4, तो e रेस्ट पावर 4x हो जाएंगे, यानी आपका ये हो जाएगा 43 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 करें i इंटू जे। तो ये हमको पता है क्या कि जैसे हमको यहाँ पे पता है वेक्टर में ये i, ये j और ये k, तो i इंटू जे ये होता है k, तो 11 9 जा 99 और i इंटू जे क्या हो जाएगा k, यानी आपका 44 का d हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कि मूल बिंदु से तल की जो दूरी निकालना है, तो इस दूरी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हम सबको पता है, ठीक है। उस फार्मूला को हम सॉल्व करके जब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें आ जाता है का 6/√50, यानी हम कह सकते हैं का 5√2 यानी 45 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जब 46 करेंगे तो 46 होता है का इनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो जब इनके बीच का एंगल निकालना है तो याद रखना है किसी दो प्लेन के जो बीच का एंगल होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास होता है cos थीटा इक्वल मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर रूट और फिर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा कॉस इनवर्स 1/6, यानी 46 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है का कि डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो डायरेक्शन को साइन निकालना है तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14, यानी 1/√14, 2/√14, यानी 47 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 48 कह रहा है आई, अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो आई, तो आई को आई से तो 2 इंटू 2 माइनस जे और प्लस 2, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 1, यानी कैंसिल होकर मिल जाएगा 1, यानी 48 का सी हो जाएगा। जब क्वेश्चन 49 करेंगे x ई रेस्ट पावर 5x, तो x ई रेस्ट पावर जब 5x करना हमें, तो जब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निकल कर आता है क्या कि x का पहले आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है। हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी ये होता है, आप u को बाहर रखिए और v का आप इंटीग्रेशन कीजिए और प्लस फिर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लीजिए, u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए और इंटीग्रेशन dv अपॉन dx और ओवरऑल सबका क्या कीजिए आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं 49 का, तो 49 का जो हमको ये जो निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना है का कि जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, एक बार हम x को बाहर करेंगे, कंसेंट में ध्यान देंगे, एक बार हम x को बाहर करेंगे और आपको ई रेस्ट पावर 5x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और माइनस ये हो जाएगा क्या आपको इंटीग्रेशन, और एक बार जो पहले को x बाहर किए तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और आपको जो ई रेस्ट पावर 5x का हम इंटीग्रेशन करेंगे और ओवरऑल सबका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कराता है x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ई रेस्ट पावर 5x अपॉन 5, और ये हो जाएगा माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और अगेन वहाँ हो जाएगा ई रेस्ट पावर 5x अपॉन 5 और ये हो जाएगा dx। ये सॉल्व कराएगा x ई रेस्ट पावर 5x अपॉन 5 माइनस ये आ जाएंगे, जब अगेन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/5 और 1/5 तो 1/25 ई रेस्ट पावर 5x। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं का कि ई रेस्ट पावर 5x को अगर हम कॉमन करते हैं, ई रेस्ट पावर 5x को हम कॉमन करते हैं तो यह हमारे अपन 25 को भी कॉमन करते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास 5x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कंस्टेंट, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 50 कह रहा है कि 7 2 जा 14
और 3 3 जा 9 और 5 1 जा 14 माइनस 14 जीरो हो जाएंगे। 50 का ए हो जाएगा। 51 का देख रहेगा। 51 कह रहेगा इस चीज़ को डायरेक्शन को सही तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है जब ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 और 9 25 हो गया। तो आप ही बताइए 25 में कितना ऐड कीजिएगा कि 61 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 36 का रूट अंडर निकाल दीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन रूट अंडर 36 यानी 51 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 52 जो कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहले आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ आई जे और ये के, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 2 -1 और यहाँ पे 3 -1 और ये 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा का आई, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा आई माइनस 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा जे, और के लेके 1 1 जा -1 माइनस 3 2 जा 6 और ये हो जाएंगे आपके के। तो ये हो जाएगा 4 - 1, ये हो जाएगा 3 आई और माइनस 2 + 3 5 जे और माइनस 6 1 7 के। जब हम इसको यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू 3 आई माइनस 5 जे माइनस 7 के, तो आई 3 2 जा 6 और प्लस -3 -5, तो 3 5 जा 15 और प्लस 4 × -7 तो हो जाएगा -28। तो 15 6 21 और -28 मतलब -7, यानी आपका क्वेश्चन 52 का आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 53 देख रहे हैं, 53 कह रहेगा कि डायरेक्शन रेशियो इसका बताना है। तो जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इसी दिख रहेगा 3 3 3 +3 -3 +3, आपका 53 का बी हो जाएगा। 54 देख रहेगा कि समानांतर एक्स तल का समीकरण है, तो ये आपको एक्स जेड इक्वल 3 के इक्वल जो होगा तो यानी कहीं का हो जाएगा जेड इक्वल 0, तो उससे पैरेलल प्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख रहेगा कि समानांतर एक तल का जो समीकरण है तो कहने के 2x + y - z यानी एच डी, यानी 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख रहा है क्या कि पर एक तल का समीकरण होगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या x + 2y - z = 3 हो जाएगा। 57 आते हैं। 57 में हम देख पा रहे का कि ये जो डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि 7 2 जा 14 13 2 जा 26 19 2 जा 38, यानी कहीं ना कि इसका मल्टीपल है तो हमको पता है इसका वैल्यू क्या होगी 0, यानी 57 का क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 58 देख रहेगा। 58 जब इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, तो 58 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके जो वैल्यू आएंगे अगेन इसके भी आएंगे 0 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है का 2, ये आपके मैट्रिक्स है, तो 2 1 जा -2, तो -2 सब में है, -2 1 जा 1, तो +2 किस में दिख रहा है, तो हमको ये जो +2 दिख रहा है सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, और अगेन 2 3 जा -6, तो -6 यानी 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में याद रखना ये जो बाहर है मल्टीप्लाई 1 के साथ ही होगा। 4 2 8 4 2 जा -8 8 -8 बी और डी में है, तो आपके ये नहीं होंगे बी और डी में, तो 4 1 जा नहीं 4 से 1 के साथ मतलब 1 0, तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 के डी हो जाएंगे। 61 कह रहा है कि जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 11 जा 11 और 0 17 0 यानी 11, और अगेन 0 11 0 और 17 यानी 11 17, यानी 61 का हो जाएगा आपको सी। जब क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करेंगे तो 62 का अगेन डिटर्मिनेंट है। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं 2 × 0 × 21 0 -54 जा 60 माइनस 21 6 जा तो -126 3 4 जा 12, और यहाँ पे -3 थे और +5 ये करेंगे तो 15 6 जा 90 3 0 0, तो ये हो जाएंगे -120 -3 और ये हो जाएगा 126 और 12, तो 138 -138 प्लस 19 5 जा 450। ठीक है, जब इसको आप ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएंगे 84। 63 कह रहेगा यदि x = दिस तो x से एडजॉइंट निकालिए, तो ये हो जाएंगे आपके, जब इस टाइम एडजॉइंट की बात करेंगे तो ये जो 3 यहाँ हो जाएगा और ये 9 यहाँ हो जाएगा, -7 -5 यानी 63 का हो जाएगा बी। 64 की बात करेंगे
तो 64 करेगा यदि x इक्वल ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी वाई अपन डी एक्स निकालना था। अगर ये आपकी जो x है तो डी एक्स अपन जब डी थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस ए है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हम जो कॉस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और उसका भी जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये कैंसिल होकर आ जाएगा क्या हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 64 का बी। जब हम 65 का करेंगे तो 65 में दिया x ए रेस्ट पावर टी स्क्वायर टी रेस्ट पावर 4 और y इक्वल 2 ए स्क्वायर, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर है, तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 1/t²। क्वेश्चन नंबर 66, जब इसका हमको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा 20 × 3 60x², और 60x² का करेंगे तो हो जाएगा 120, तो 120 यानी ऑप्शन हमारे पास 120 ऑप्शन में क्या है डी में, तो 66 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 67 है तो 67 में cot इनवर्स इंटू tan x, तो tan x को लिखेंगे cot 90 - x कैंसिल हो जाएगा 90 यानी π/2 इससे 0, और -x का हो जाएगा -1 यानी 67 का हो जाएगा -b। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, तो x ये यानी z इक्वल 11x + 19y। क्वेश्चन नंबर 69 के अंतर्गत 7x + 8y का न्यूनतम मान है, तो हम देख रहे हैं ये जो 2x + 3y 6 दे रहा था, 6 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2x/6 + 3y/6, और ये हो जाएगा 6/6, तो ये हो जाएगा 2/3 3/2 मीन्स ये निकल कर आ जाएगा क्या हमारे लिए 1/3x + 1/2y, और ये 1। तो यानी कहीं ना कहीं जब हम इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो x है x से 3,0, और ये जो y है y पे हो जाएगा 0,2, और यहाँ ये ओरिजिन है 0,0, जब लेस देन है तो ये हो जाएगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 7x + 8y में, जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 × 2 पुट करेंगे तो 0, और 8 2 जा 16 आएगा, और जब इसको पुट करेंगे 7 3 जा 21, यानी कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 द सेम हुए x + y, यानी ये हो जाएगा क्या x/7 + y/7 लेस देन 1 हो जाएगा, तो यानी ये x इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 0,7, और ये हो जाएगा 7,0, और ये हो जाएगा ओरिजिन 0,0 लेस देन है, तो हमको 5x + अधिक तो मैक्सिमम मान चाहिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो 0 0 पे तो ये आपका 0 हो जाएगा, जब ये 0 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या ये 0 7 5 जा 35, और ये जब ये करेंगे तो 7 5 जा 35, यानी कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आ रहा है इसका जो 35 यानी 70 का क्या हो जाएगा, सॉरी ये जब करेंगे 7 7 जा 49, ये गलत है 49 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 देख रहे हैं x इक्वल दिस, तो x⁴, तो जब x है तो कहीं ना कहीं हम x² निकालेंगे तो x² आएगा क्या 0 में 0 से यानी ये आ जाएगा 1 0 0 1। अभी यहाँ कहीं ना कहीं हमारे आइडेंटिटी हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा डी। क्वेश्चन में जब 72 निकालेंगे 72 कह रहा है tan इनवर्स 2x/, यानी कहीं ना कहीं 2 tan इनवर्स x का हमारे लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में 73 का cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 यानी कहीं ना कहीं हो जाएगा π/6, ठीक है, यानी 73 का हो जाएगा सी। 74 कह रहा है का AOB इक्वल A+B से में से n में परिभाषित एक द्विआधारित संक्रिया O के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो संक्रिया साचर्य और क्रम विनिमय दोनों है, संक्रिया साचर्य किंतु यानी दोनों होता है पहले से, ये 74 का है। क्वेश्चन में 75 आते हैं, 75 करेगा समुच्चय ए और बी पर द्विआधारी संक्रियाओं की कुल संख्या है, तो हमको पता है इस पर जो कुल संख्या कितने 16 है। क्वेश्चन में 76 आएंगे x² का जो इंटीग्रेशन करना है, तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ ये 3 बाहर हो जाएगा x³ यानी 3 का क्यूब यानी 3 3 यानी 27, और x² तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कहीं ना कहीं हो जाएगा 23, गलत हो रहा है, हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं क्या ये इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 1/3 को हम बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा
एक्स क्यूब, तो अपर लिमिट है 3, तो 3 का पावर क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 है, तो 2 का पावर क्यूब, यानी ये हो जाएगा 1/3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी 19/3, यानी 76 हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं का, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू रेखा के समानांतर हो तो हम देख पा रेखा के समानांतर हो तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। 77 का b हो जाएगा 78। 78 करेंगे, यदि रेखा है दिस x माइनस 2 अपन a1 इक्वल y माइनस 3 अपन b1 इक्वल z अपन c1, और x माइनस a2 अल्फा इक्वल वाई माइनस बी2 अपन बीटा इक्वल जेड माइनस सी2 अपन गामा समानांतर हो तो जब ये समानांतर होंगे तो हमको पता है a1 अपन अल्फा ये हो जाएंगे, 78 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहेगा आई, तो जे इंटू के, तो जे इंटू के ये हो जाएगा आई, और आई इंटू आई ये हो जाएगा 1, यानी 79 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी हमारे पास हो गया 6/17 प्लस 11/23 अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/6 इंटू 17 माइनस 11/23, तो जब हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे लिए π/4। क्वेश्चन नंबर 81 2 tan इनवर्स 1/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमें क्या, tan इनवर्स 3/4। ये कह रहा है दो घटना ए और बी के लिए सत्य है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा p ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। आगे हम बढ़ते हैं, जब आगे चलेंगे तो हमारे लिए कह रहे हैं दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है यदि, तो यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती है, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट, यानी हमारे पास 83 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84 आते हैं। 84 कह रहा है का कि ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 1, तो हो जाएगा -3, तो -3 इसमें है, बाकी में तो है नहीं, तो एक इसमें कि इसमें, दो तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 900 तो और उसके बाद जब अगला करेंगे हम लोग तो 0, यानी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं तो हमारा जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 9 है, यानी हमारे 84 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं। 85 करेगा यदि दो स्वतंत्र घटना ए और बी के लिए पी ऑफ एक्स पी ऑफ बी तथा पी ऑफ ए दो एक्स समान निकालिए, तो हमको पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है हम सब लोग बड़े आराम से जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब बच्चे याद कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन जो बी होता है, ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हमको पता है क्या कि पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ ए दिया है क्या आपको एक्स, पी ऑफ बी दिया है 1/7, और पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है यहाँ पे 3/7। तो यहाँ से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी निकाल के इसका जो वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। 86 से मेरा क्या आएगा 1023, यानी कहीं ना कहीं देख रहे 1 2 जा 2 1 3 जा 3 0 0 0, यानी ये हमारे पास हो जाएगा कि आपको 2 3 और 0 इंटू 0,0, यानी 86 का हो जाएगा डी। 87 कह रहेगा x माइनस 1 वाई प्लस 2, यानी ये हमारे पास हो जाएगा क्या, x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3, और ये जो y प्लस 2 हो जाएगा ये हो जाएगा 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, यानी 87 का हो जाएगा b। अब ये कह रहा है कि यदि वर्ग अवयव a इस प्रकार हो कि ए क्यूब प्लस 3a² माइनस 7a प्लस आई बराबर 0, तो ए इनवर्स बराबर है। तो ये भी हमको सबको पता है कि जब हम इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है, तो बनाने के बाद इसका ऑप्शन आएगा 88 का सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। ये कह रहा है कि x इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 29, जब इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/930। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक को बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और दोनों का डिफरेंस इंटीग्रेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 90 है, तो 90 कह रहेगा यदि x इक्वल 3/5 तो कॉट 2 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान है। तो हमको पता है कि ये जो कह रहा है कॉट
तो ये कॉट 2 tan इनवर्स एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स ये हो जाएगा पाई/2, यानी हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स प्लस पाई/2, तो यानी कहीं ना कहीं हो जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा का हो जाएगा माइनस कॉट 90 प्लस थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा आपको, ये यहाँ पे हम लोग करेंगे तो -90, यानी एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास -3/5, यानी 90 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 91 है, 91 क्या रहेगा, ये एक आपको मैट्रिक्स 3×3 के 3 मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 91 का आ जाएगा आपको डी आएगा, 0 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है एक बक्से में 100 बल्ब है जिनमें 10 जो ट्रिटी होता है, यानी कहीं ना कहीं हो गया क्या 90/100, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 9/10, 5 बल्ब यानी 92 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 11/61, तो ये भी फार्मूला बेसिस है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 273/305। क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं, तो ये करेगा लॉग साइन एक्स, तो जब लॉग साइन एक्स इसका जो वैल्यू हो जाएगा लॉग समथिंग, तो ये हो जाएगा आपको 1/log साइन एक्स का हो जाएगा क्या आपको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी आपके एक और फंक्शन, यानी इसका वैल्यू आएगा हमारे लिए 0। क्वेश्चन नंबर 95 है, 95 कह रहा है कि एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 जीत आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 यानी 8c5, और जो हेड टेल आता है 1/2⁸, यानी 95 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 एक्स अक्ष के दिक को ज्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं 1 होता है, 96 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है का तल इतना द्वारा एक्स वाई का 0 काटेगा तक, तो 4/8, तो ये हो जाएगा आपको 4/8, फिर आपको -5/8, और फिर आपको 6/8, 4 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, यानी 1/2 -5/8 3/4, यानी 97 का 8/6 आपको हम देख पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, मिस्टेक हो गया, 8/4 और 8/-5 8 जब इसको कैंसिल करेंगे तो 97 का आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है का अवरोधक के अंतर्गत का न्यूनतम मान है, तो अगेन हम इसको देख रहे हैं कि 2x + y = 4 है, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 2x/4 + y/4 <= 1, तो 2 2 जा मीन्स x/2 + y/4 <= 1, यानी जब इसका हम ग्राफ करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 यानी 4, यानी यहाँ हो जाएगा 2,0, और ये हो जाएगा हमारे लिए 0,4, और ये है 0,0। तो जब हम इसको देख पा रहे हैं क्या कि मिनिमम वैल्यू चाहिए z = 3x - 2y पे, तो 0 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, जब ये 0 × 4 लेंगे तो 0, 4 2 जा 8 -8 हो जाएगा, और 2 लेंगे तो 6, यानी -8 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि इसके जो है बिंदु 1,2,5 से तल x + y + z + 17 = 0 की जो दूरी है कितनी होगी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा क्या हमारे पास, यानी ये जब हमारे पास सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 25/√3। क्वेश्चन नंबर जो 100 है, 100 क्या रहेगा tan x dx + tan y dy का 0 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा tan x sec x